शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ। माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ। सभी गुरु भाई बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। हर हर महादेव गुरु भाई बहनों। आज मैं बहुत ही सुंदर शिव चर्चा के कथा सुनाने जा रही हूँ। एक गांव में एक शिष्या बहन रहती थी। वह शिव जी के बहुत पूजा पाठ करती थी। उसका पति बहुत शराबी था और जुआ भी खेलता था। जितना कमाता था सबके शराब पी जाता था और जुआ में उड़ा देता। किसी भी दिन नहीं जाता था कमाने तो अपनी पत्नी से पैसा मांगने लगता। शिष्या बहन पैसा नहीं देती थी तो उसे भी मारता था। शिष्या बहन कहाँ से पैसा देती? शराबी अपने पत्नी को कभी पैसा नहीं देता था, सब शराब पीकर उड़ा देता था। फिर भी अपनी पत्नी से पैसा मांगता था, नहीं देने पर मारने लगता। शिव चर्चा में जाने के लिए भी मारता था। कहता था शिव चर्चा में जाने से क्या शिव गुरु पैसा देते हैं? काम करने जाएगी तो वहाँ पैसा मिलेगा। रोज सुबह शाम आकर अपनी पत्नी को मारता था। शिष्या बहन से दुख बर्दाश्त नहीं हुआ। शिष्या बहन अपने मायके चली गई अपने माँ के साथ रहने। शिष्या बहन के मायके चले जाने के बाद शराबी घर पर आता तो अपने से खाना बनाकर खाता, कभी भूखे ही सो जाता। तो उसे अपनी पत्नी को याद आने लगा। कहता है घर पर तो रहती थी, खाना बनाकर देती थी, आज अपने से खाना बनाने पड़ रहा है। सोचते सोचते वह फिर अपने दोस्तों के साथ शराब पीने चला गया। शराबी शराब पीकर अपने दोस्तों के साथ बाहर ही सो गया एक खलिहान में और अपने दोस्तों से कहता है, दोस्त मेरी पत्नी को उसके मायके से लियाने जाना है। घर पर रहती है तो खाना बनाकर खिलाती है, कपड़ा धोती है, उसके नहीं रहने पर मुझे भूखा ही सोने पड़ता है। चारों दोस्त बातें करते करते वहीं पर सो गए। उसी रास्ते से शिव गुरु और माता पार्वती घूम रहे थे। गुरु बहना जब हम लोग सो जाते हैं तो शिव गुरु रात में घूमते हैं कि हमारे शिष्य को कहीं दुख तो नहीं है, कौन दुख में है और कौन सुख में है, यही सब घूम घूम कर देखते हैं। घूमते घूमते चारों दोस्त के बात सुन लेते हैं और पार्वती से बोलते हैं, मेरी एक शिष्या है जो बहुत कष्ट में है। उसका एक शराबी पति है, वह बहुत मारता है। शराबी अपने पत्नी को कल लियाने जाएगा मायके से और फिर वही हाल करेगा, मेरी शिष्या के साथ मारेगा पीटेगा। माता पार्वती कहते हैं, मेरे पास एक उपाय है। हम रास्ते में एक माया के धर्मशाला बन जाएंगे। माया के धर्मशाला में आराम करने जाएगा तो उसी में चपाकर मर जाएगा। शिव गुरु कहते हैं उससे बच जाएगा तो पार्वती माता कहते हैं कुछ दूर आगे जाने के बाद हम एक पेड़ बन जाएंगे आम के। आम खाने जाएगा तो हम उसी पर गिर जाएंगे, तब वह मर जाएगा और इससे भी बच जाएगा तो आगे चलकर एक कुआं बन जाएंगे। पानी पीने जाएगा तो उसी में गिरकर मर जाएगा। अगर उससे भी बच जाएगा तो फिर शिव गुरु कहते हैं हम अपना गला के माला नागराज को भेज के कटवा देंगे, उससे बचने का कोई चांस नहीं रहेगा। शंकर भगवान और माता पार्वती के बात उसमें से एक दोस्त सुन रहा था। उसे नींद नहीं आया था, वह जाग रहा था। उसने शिव गुरु के सारी बात सुन लिया था और शिव गुरु भी जान रहे थे कि उसका एक दोस्त सुन रहा था।
इसलिए दोनों सुनाकर बातें कर रहे थे और वहाँ से शंकर भगवान और माता पार्वती अंतर ध्यान हो जाते हैं। उसका दोस्त सोचने लगता है कैसे अपने दोस्त को बचाएं, बहुत बड़ा संकट में फंसने वाला है मेरा दोस्त, और अपने दोस्तों से कहेंगे तो वह विश्वास नहीं करेगा, कहेगा कि शंकर भगवान किसी को दिखाई देते हैं। इसलिए वह चुपचाप सो गया। सुबह चारों दोस्त उठ जाते हैं। उसमें से एक दोस्त कहता है, दोस्त हम भी तुम्हारे साथ तुम्हारे ससुराल चलेंगे, कभी नहीं गए हैं वहाँ पर, और देख लेंगे कि तुम्हारा ससुराल कैसा है। उसका दोस्त कहता है ठीक है चलना, सब चारों चलेंगे। मेरी पत्नी भाग कर मायके गई है, कहीं मुझे सब मारने लगेंगे तो तुम सब बचाना। चारों दोस्त तैयार हो जाता है और पैदल ही जाने लगता है। जाते जाते चारों दोस्त थक जाता है तो उसे सामने एक धर्मशाला दिखाई देता है। कहता है चलो कुछ देर वहीं पर आराम कर लेते हैं, तब आगे चलेंगे। उसमें से एक दोस्त कहता है अभी कितना देर हुआ है, कुछ दूर आगे चलकर आराम करेंगे। कुछ दूर आगे चलने के बाद देखता है कि धर्मशाला गिर जाता है वहीं पर। उसमें से एक दोस्त कहता है देखो यार, अगर हम सब जाते तो वहीं पर मर जाते। सब कहता है हाँ दोस्त, तुमने मेरे जान बचा लिया। कुछ दूर आगे जाने के बाद चारों दोस्त को भूख लग जाता है तो उसे एक आम का पेड़ दिखाई देता है। आम के पेड़ पर पीला पीला सुंदर सुंदर रसीला फल लटका हुआ था। आम देखने के बाद सबके मुंह में पानी आ जाता है। कहता है चलो दोस्त वहीं पर आराम ही कर लेंगे छांव में, और आम भी खा लेंगे। जो बातें सुना था वही दोस्त बोला नहीं नहीं, पेड़ के नीचे नहीं जाना, अगर धर्मशाला के तरह यह पेड़ भी गिर गया तो और आम के रखवाला देख लिया तो मारने लगेगा। सुंदर चीज जितना देखने में अच्छा लगता है वह अंदर से खराब होता है। सुंदर चीज देखकर लालच नहीं करना चाहिए। चलो आगे चलते हैं। 2-4 कदम आगे बढ़ते ही वह आम का पेड़ कड़कड़ाकर वहीं पर गिर गया। कहता है देखो दोस्त, अगर हम लोग जाते आम खाने तो वहीं पर मर जाते। कहता है फिर से एक बार तूने मेरा जान बचा लिया। फिर चारों आगे बढ़ते हैं। आगे जाने के बाद चारों दोस्त को प्यास लग जाता है। लूक लहर के दिन था, पैदल चलते चलते प्यास लग गया। उसके सामने एक पक्का के इनार दिखाई देता है और वहीं पर बाल्टी और डोरी रखा हुआ था। कहता है चलो वहीं कुआं से पानी पी लेंगे। वही दोस्त फिर मना कर देता है, इतना दूर हम लोग चलते चलते आ गए और अब तो थोड़ा ही दूर जाना है। इस दुनिया में किसी भी चीज का विश्वास नहीं करना चाहिए, सब माया का बना हुआ रहता है। धर्मशाला और आम के पेड़ के तरह यह कुआं भी गिर जाएगा तो हम लोग उसी में दबकर मर जाएंगे। चलो आगे चलते हैं, अब अपने ससुराल जाकर ही पानी पीना। वहाँ से भी चले जाते हैं और आगे चलते ही वह कुआं भी गिर गया। बोलता है अगर हम लोग जाते तो उसी में चपाकर मर जाते ना, एक बार फिर हम लोग बच गए। बातचीत करते करते अपने ससुराल पहुंच गया। दरवाजा पर जाते ही बैठने के लिए कुर्सी मिला, लोटा में पानी मिला, नाश्ता करने के लिए मिला। वही खा पीकर पानी पीते हैं और अपना प्यास बुझाते हैं। कुछ देर के बाद रात हो जाता है। रात के समय खाना पीना खाने के बाद सोने के लिए होता है तो
तीन दोस्त तो दलानी में जाकर सो जाते हैं और अपने दामाद को घर पर बुलाया जाता है सोने के लिए। दोस्त सोचने लगता है, जो बातें सुना था शिव गुरु के वही सोचता है। तीन वो तो संकट से अपने दोस्त को बचा लिया, एक ग्रह और बचा हुआ है, अब कैसे बचाएं? हम यहाँ दलानी में सोए हैं और वह घर पर गया है। फिर भगवान पर छोड़कर कहता है, भगवान जी अब आप ही उसे बचाइएगा, और सोचते सोचते सो जाता है। रात को 12 बजता है तो नागराज फन फन करते हुए उसके कमरे में पहुँचते हैं। फन फन के आवाज से शिष्या बहन के नींद खुल जाती है और उसका शराबी पति भी जाग जाता है। शराबी के काटने के लिए नागराज चलते हैं तो शिष्या बहन आगे जाकर बैठ जाती है। कहती है, नागराज मेरे पति को नहीं काटिए, आप मुझे काट लीजिए। इतना हम आपको पूजा पाठ किए हैं और आप मुझे विधवा बना देंगे। फिर वहाँ पर शंकर भगवान प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं, यह शराबी को तुम क्यों बचाना चाहती हो? तुम्हें कितना मारता है, कितना कष्ट देता है। इससे अच्छा कि तुम विधवा ही रहना, इससे तुमको क्या सुख मिलता है। तब शराबी हाथ जोड़कर शिव गुरु के चरण में गिर जाता है और कहता है, मुझे माफ कर दीजिए शिव गुरु, अब हम शराब नहीं पिएंगे और अपनी पत्नी को मारेंगे भी नहीं और चर्चा में भी जाने से नहीं रोकेंगे, अपने घर पर ही चर्चा करवाएंगे, शराब को हाथ तक भी नहीं लगाएंगे और जुआ भी नहीं खेलेंगे। तब शंकर भगवान कहते हैं, हम तो तुमको सुधारना चाहते थे, ये सब तो एक माया का था। हम अपनी शिष्या को विधवा कैसे बना सकते हैं? हम तुमको सुधारने के लिए ये सब किए थे। और सदा सुहागन के आशीर्वाद देकर वहाँ से अंतर ध्यान हो जाते हैं। सुबह उठकर सारी बात अपने दोस्तों और घरवालों से बताता है और अपनी पत्नी को विदा कराकर घर लेकर आता है। वह अपने घर पर ही चर्चा करवाने लगा और शराब भी छोड़ दिया और दोनों पति पत्नी खुशी खुशी रहने लगते हैं। इसलिए कहते हैं, गुरु बहना, शिव गुरु के पूजा कर रहे हैं तो तन मन से कीजिए। शिव गुरु घूम घूम कर अपने शिष्या को देखते रहते हैं कि कोई दुख में तो नहीं है और उसे दुख से भी बाहर निकालते हैं। हर हर महादेव गुरु बहना।